सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा घर के तमाशे जोरों शोरों से जारी है। आइए देखते हैं एपिसोड 24 में क्या कुछ हुआ। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, साइमा जी को ना सुबह सवेरे मीठी चीज खाने का कोई शौक नहीं है। तभी उन्होंने रोला डाला था फ्रेंच टोस्ट पे, बट उनको जैम खाना है। आई डोंट नो खट्टा जैम कब से आने लग गया हुआ है। तो अगर भाई वजीर साहब ने डिसाइड किया हुआ कि इस दिन पे चाय पी जाएगी, इस दिन पे जैम खाया जाएगा, तो यू शुड अबाइड बाय दोज रूल्स। आपको तमाशा की मैनेजमेंट बादशाह सलामत पैम्पर कर रहे होंगे, डिफरेंट ट्रीट कर रहे होंगे, बट वजीर जो है ना सारे कंटेस्टेंट्स को एक जैसे ट्रीट करता है। और पैम्पर करने से याद आया, साइमा जी को मिलती है एक स्पेशल ट्रीटमेंट वंस अगेन। बादशाह सलामत उसके लिए भिजवाते हैं एक स्पेशल लंच। और वो भिजवाते इसीलिए क्योंकि आपने कल की गेम बड़ी अच्छी खेली, आपको मैं सेव नहीं कर सका, बट आपने गेम इतनी अच्छी खेली तो मैं आपको खाना दे रहा हूं। जैसे इससे पहले तमाशा घर में कोई अच्छा गेम नहीं खेला, अकील ने जितनी मारे खाई थी और वो गेम आपने खत्म कर दी थी, तो उसके लिए तो आपको 3-4 दिन का खाना भिजवाना चाहिए था। बट नहीं, ही इज नॉट साइमा बलोच, सो ऑब्वियसली उसको ऐसी ट्रीटमेंट क्यों मिलेगी। तो साइमा जी खाती है अपना खाना और आधा खाना वो जो है ना अपने ड्रॉर में रखती है, जिसपे पड़ती है हमना की नजर, और हमना चुरा लेती है खाना। और जुनेद और शेरी मिल के जो है ना वो शेयर करते हैं और वो ये खाना खाते हैं। ठीक है, हमना का तब भी दिल नहीं भरता, वो एक और अटैक करती है, मतलब उससे सही लुट मचाई हुई है। वो जाती है वहां से एक और चिकन पीस चुराती है, और जुनेद और वो मिलके खा रहे होते हैं। तो घर में ऑलमोस्ट 80% ऑफ कंटेस्टेंट्स को पता होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, और सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज यही मौका था साइमा जी को टफ टाइम देने का। वैसे तो ये लोग जो है ना आई गेस उस लो लेवल तक जा ही नहीं सकते कि साइमा के साथ कंपीट करें। तो भाई साइमा जी आती हैं अपना रिमेनिंग खाना खाने, और उनको पता लगता है कि भाई प्लेट में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रैपर्स ही पड़े हैं, और वो डालती है रोला एज एक्सपेक्टेड। और वो कहती है कि भाई ये जो दो चमेलियां हैं ना, इन्होंने सारा कुछ किया, इन्होंने सारा रोला सारा खाना खाया एंड एवरीथिंग। और वो चीखती चिल्लाती घर में ये वो। फिर उसकी बहस छिड़ जाती हमना के साथ। वजीर को कहता है इनको जेल में डालो। वजीर कहता है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, एंड वजीर का स्टांस बस ठीक था। और उसके बाद ना हमना और इसकी तकरार शुरू होती है, और साइमा जी ना बहुत ही घटिया हरकत करती है। वो ना अपने लिप्स ऊपर करके ना अपने उसको जॉज दिखा रही होती है, बिकॉज जब हमना हंसती है तो उसके वो जॉज नजर आते हैं, या कभी बात करती है तो भी नजर आते हैं। तो वो लाइक स्ट्रेटली ना उसके फेस पे उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रही होती है, जो कि है अगेंस्ट द रूल्स। बट आई गेस साइमा के लिए डिफरेंट रूल्स ड्राफ्ट किए हुए हैं बादशाह सलामत ने और तमाशा की मैनेजमेंट ने, तो उस पर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो नॉर्मल कंटेस्टेंट्स पे होता है, तो इस पर कोई बात ही नहीं होती। हम ना उसको बड़े मजाक में लेती है, ठीक है, वो हंसती है और बाहर निकल जाती है। बट बादशाह को तो ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए थी ना। उनको इससे मसला था कि किसी को फुटेज चाहिए हो किसी और की लड़ाई में, वो एंटर हो गया, बट कोई किसी की शक्ल का मजाक उड़ा रहा है, जो कि ऑलरेडी पहले भी उड़ा चुकी है वजीहा का। उससे बादशाह सलामत को कोई मसला नहीं है। क्या बाइसनेस है यार इस बंदे की। जब जायमा जी से कुछ नहीं बनता तो पागल हो जाती है, और वो कहती है कि मैं हमना की चीज़ें निकाल के ख़राब करूंगी। उसके परफ्यूम्स की बॉटल्स और बाकी सारे किट वगैरह उठाती है। इतने में बादशाह सलामत को ख्याल आता है कि भाई मैंने अगर हमना को सजा देनी है तो साइमा को भी देनी पड़ेगी, बिकॉज साइमा भी तो पर्सनल चीज़ें उठा रही है। तो वो बजाते हैं बजर, और उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि भाई पर्सनल चीज़ों पर अटैक ना की जाए, और वजीर को कहते हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और फिर उसके बाद जो है ना बादशाह सलामत खुद नमूदार हो जाते हैं, बिकॉज साइमा जी सफ़र कर रही है, तो बादशाह सलामत ये कैसे बर्दाश्त करे, और वो कैसे देखेंगे कि साइमा जी सफर कर रही है। तो वो कूद पड़ते हैं मैदान में टू सेव साइमा फ्रॉम ऑल दीज दरिंदाज। वाह क्या बात है। तो बादशाह सलामत जो है ना पुरानी बातों को लेकर छेड़ने लग जाते हैं। कहते हैं वजीर साहब को, कहते हैं कि भाई आपके कल की गेम में ना आपने बड़ी बाइसनेस दिखाई। आपने साइमा को नहीं जितवाया, अपने माही को जितवाया, जिसको मैं जितवाना चाहता था उसको आपने जितवाया नहीं। वजीर भाई अपने डिसीजन पे अटल होता है कि भाई मेरा ये डिसीजन था तो मैंने दे दिया। बादशाह सलामत उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा मॉक करते हैं कि भाई क्या डिसीजन दिया तुम्हारा, मैंने पास रखा वगैरह वगैरह। एंड देन आती है चोरी वाली बात। कहते हैं कि भाई आपने चोरी देखी, उसने कहा हाँ मैंने देखी। जब ये कॉन्वर्सेशन चली होती है ना, साइमा कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स पास कर रही होती है, बट बादशाह सलामत डोंट बॉदर दिस, उसको मसला ही नहीं है, बिकॉज इट इज साइमा बलोच। कोई और होता तो उसकी वो चित्रोल करता कि वो याद रखती, ठीक है, बट साइमा कॉन्टिन्यूसली जो है ना कमेंट्स पास कर रही होती है दिल को, अकील को, और जो है ना बादशाह सलामत जो है ना ही डोंट माइंड बिकॉज इट इज साइमा बलोच अगेन। बादशाह सलामत फिर उसको कहते हैं कि भाई आपकी डिसीजन बाइस थी, आपने अभी भी कुछ नहीं किया, और आप जो है ना ठीक है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दिस एंड दैट, और आपको जो है ना मैं सजा दे रहा हूँ, और आपको मैं वजारत से हटा रहा हूँ। ठीक है, उनको जो वजारत से हटा देते हैं। और उसके बाद वजीहा जो है ना वो सेकंड जो थी कम्पीट कर रही थी वजारत के लिए, वजीहा को बना देते हैं वजीर। हम ना जुनेद और शहरियार को 1-1 घंटे की सजा देते हैं, और नेक्स्ट गेम में भी ना उनका थोड़ा सा मार्जिन ऑफ विनिंग जो है ना वो कम कर दे। तो इफ आई समराइज दिस, तो बादशाह का बहुत ही पैथेटिक, बड़ा ही स्टूपिड किस्म का डिसीजन था। ठीक है, आपका इतना बायसनेस इतना प्रोफाउंड था ना कि कोई अंधे को भी नजर आ जाए। आपको क्या लगता है कि व्यूवर्स को समझ नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपके खिलाफ जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है, आपको जितना बैश किया जा रहा है, वो तो आई गेस आप कमेंट सेक्शंस में देख ही रहे होंगे, बट फिर भी आपको अकल नहीं आती। तीसरा गेम शो, तीसरा सीजन चला रहे हैं, आपको होस्ट करना नहीं आया। आई गेस यू आर द मोस्ट पैथेटिक होस्ट ऑफ एनी रियलिटी शो एवर मेड। मुझे ये नहीं समझ आती कि साइमा को इन्होंने अल्टीमेटली टॉप 5 में पहुंचा ही देना है, तो उसको ये हर एपिसोड में फेवर देने का क्या तुक बनता है? साइमा जी कुछ भी करे, कभी उसके खिलाफ किसी ने नहीं बोला, ठीक है, बट कोई थोड़ी सी भी कोई हरकत करें और जिससे साइमा जी सफर हो, तो बादशाह सलामत सफर होते हैं। आई डोंट गेट दिस कि आप कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक कंटेस्टेंट को
किस तरह आप जो है ना सब पे उसको सबका दे सकते हैं। आई डोंट गेट दिस, लाइक वेरी पैथेटिक। उसके बाद नई गेम इंट्रोड्यूस होती है, वो है स्टैम्प वाली गेम, जिसपे आपने नोट छापने और जिसके सबसे ज़्यादा नोट्स होंगे उसको जो है ना ही विल बी सेफ। और 4 की टीमें बनती हैं और इस बार गेम थोड़ी डिफरेंट है, ये गेम पहले भी खेली जा चुकी है। इसमें एक टीम जो है ना वो बैंक में होगी, बाकी 3 जो है ना नोट छाप रही होगी और वो नेगोशिएशन बेस पे नोट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करेंगे। तो ये गेम इस तरह चलती है, सबकी एक एक करके बारी आती है एंड फाइनली कंक्लूड होता है कि अकील, मानी और ईमान जी जो है ना वो गेम जीत जाते हैं। अकील साहब जो है ना 4 चांद लगा लेते हैं इस एपिसोड में। जिस एपिसोड में उसकी वजारत गई उसको बादशाह साहब ने डेंजर जोन में डाला बिकॉज साइमा को बॉदर किया उसने, ठीक है। उसी में कुदरत का कमाल देखें कि अकील जो है ना फिर सेफ हो जाता है एंड छा जाता है लिटरली। एंड मुझे ना अकील की एक बात बहुत पसंद आई कि उसको बाद में जब मसाइमा मॉक कर रही होती, उसको तंग कर रही होती ना, वो अपने स्टांस पे कायम रहता है कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया मेरे हिसाब से इट वाज 100% परफेक्ट। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, किसी को गलत लगता है तो गलत लगे, ठीक है। तो उसकी तरफ से एक बहुत रख के चपेड़ थी, ठीक है, बादशाह सलामत के मुंह पे भी और तमाशा की पूरी मैनेजमेंट पे भी, अगर उनकी अकल हो और उनको समझ आए। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको जो है किस कंटेस्टेंट को बचाना है इस वीक में। टिल देन ओएस की साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।